Hey, hello. Welcome all of you guys in this video. आज हम डिस्कस करेंगे आज का हिंदू करंट अफेयर्स जो भी आया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और जो भी आपको सजेशंस देना है यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको स्पून फीड नहीं कराऊंगा। आपको रिक्वायर्ड जो आर्टिकल में जो पोर्शंस है आपको मैं बताऊंगा और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपको। आप रिसर्च करना उसमें जो भी आपको मैं सोर्स बताऊंगा, ठीक है। सो और एक रिक्वेस्ट और कि आप प्लीज जो भी आपको मैं टास्क दूंगा प्लीज उसको गूगल मत करना, प्लीज उसको सोर्सेस से ही आप फाइंड करना, क्योंकि आप गूगल करेंगे तो एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर मिलेगा, पर आप बुक से फाइंड करेंगे तो एक क्वेश्चन का आप पेजेस पलटते वक्त आपको 3-4 और जानकारी मिल सकता है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का जो हिंदू का इम्पोर्टेंट न्यूज आया है, एक है consensual sex on a genuine promise of marriage is not a rape, ये बता रहा है सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो क्या बता रहा है, if sex is based on a genuine consensus then it is not rape. So what is consensus? Consensus means it is the agreement between the both men and the women. Okay, अगर दोनों की सहमति से ये हुआ है और उसके बाद कोई जाके मैरिटल रेप का केस कर रहा है, then the court will give the result that it is not a rape. It can happen both after and before marriage also. Okay, बस इतना ही इस न्यूज में था। तो आज का जो क्वेश्चन सेगमेंट है, you have to find the topic related to Supreme Court, the detailed study of writs and which writ gives the power to Supreme Court to quash a case. Okay, बेसिकली ये दो टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, आपको यूट्यूब सेशन में देखना है, पर आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। फर्स्ट आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको 100% लिख के बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पर अगर आपको समझ नहीं आएगा आप यूट्यूब में और गूगल का हेल्प ले सकते हैं, पर इस दोनों को इग्नोर मत करना, सुप्रीम कोर्ट और डिटेल स्टडी ऑफ रिट्स। व्हाट आर रिट्स, हाउ मेनी रिट्स आर देयर। ओके, ये हमको क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें एक सेगमेंटेशन है। द कोर्ट क्वेश्चन एन एफआईआर रजिस्टर्ड इन 2026। लेट मी शो यू गाइस। द कोर्ट क्वेश्चन एन एफआईआर रजिस्टर्ड इन 2016, sorry, 2016. So you have to know what does these words quash means and what the part of the read is linked with the word quash. Okay, ये प्लीज आप लक्ष्मीकांत से ही सर्च करके पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। एजी सिक्स एडजर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड केस। ओके, सो इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको मैं बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है। नेक्स्ट रिसर्च के लिए आपको पढ़ना है एजी एंड सीएजी। सो व्हाट इज एजी एंड सीएजी? It's Attorney General and Controller and Auditor General of India. ओके, इस दोनों का आपको डिटेल्ड आर्टिकल्स, which are the articles related to it, and their appointment procedures, their removal procedures, the powers and functions, ये आपको only from लक्ष्मीकांत, इसमें से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। एजी क्या है, सीएजी क्या है, कौन से आर्टिकल्स से किस तरह से अपॉइंट होते हैं, किस तरह से रिमूवल होते हैं, क्या पावर है, क्या फंक्शन है उनका। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट जो टॉपिक आया है, इसमें से भी कुछ भी पढ़ना नहीं है कि गोदावरी का लेवल राइज हो रहा है, बस आपको रिसर्च करना है ज्योग्राफी का। अभी पॉलिटिकल सेगमेंट खत्म हो गया है, पॉलिटिका
बेसिकली चार पार्ट मैंने आपको दिया है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक रेट्स, एजी एंड सीएजी. Okay, do this with me. We'll complete 4 chapters from Lakshmikant. If you had done this earlier, please do it for your revision purpose. Okay, so next, Godavari. You have to research it from the geography book of NCERT 11th. Okay, so what you have to study? इट्स ओरिजिन पॉइंट. गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, गोदावरी का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, गोदावरी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, और कौन से स्टेट्स गोदावरी कवर करता है. ये आपका ज्योग्राफी के रिसर्च टॉपिक है ये आज का. ठीक है, पॉलिटी के लिए कुछ दिया है मैंने आपको, ज्योग्राफी के लिए दिया है आपको. ये दो आपको पढ़ना है, रिसर्च करना है, आप खुद से ही करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट जो आ रहा है, इसमें दे रहा है कैन women be true representatives of the people. बेसिकली दिस आर्टिकल क्या बता रहा है, how women are breaking the stereotypes and asserting their presence in parliament. Okay, so आपको पता है रिसेंट एग्जांपल है हमारे द्रौपदी मुर्मू मैम जो इंडिया का प्रेसिडेंट बने हैं, एंड नंबर ह्यूज, बहुत सारे फीमेल्स लोग हैं, बहुत सारे लेडीज है जो इंडिया का नाम बहुत ऊपर लेके गए हैं. जैसे मैरी कॉम आप बोल सकते हैं, जैसे सानिया मिर्जा आप बोल सकते हैं, बहुत सारे लेडीज है, आप उनके एग्जांपल्स दे सकते हैं, वो कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली. अब एक आईएफएस ऑफिसर जो, सॉरी आई कैन रिकॉल हर नेम, आप उनका वीडियो देखे होंगे आप, उनके जो यूएन एससी का जनरल असेंबलीज था. ओके, वहां पे वो पाकिस्तान के लिए जो बोले थे. ठीक है, तो आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे जो स्टेरियोटाइप्स हमारा बन चुका है कि वुमेन कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे मेल्स लोगों के सबऑर्डिनेट्स है, तो ये कैसे वो रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं. बेसिकली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट. ओके, सो नेक्स्ट जो है, ये बहुत ही important article for our exam. Okay, you have to study this more professionally. Okay, बहुत रिसर्च करके पढ़ना है इसको. सो मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट टर्म्स आपको बताया है इस आर्टिकल्स में, और एक क्वेश्चन भी आपको दिया है. ठीक है, ओके, इस आर्टिकल में जो प्रीवियस वाले आर्टिकल में एक मेंस क्वेश्चन आप लिखेंगे, चेंजिंग role of in changing India. ओके, प्लीज इसको ऐसे की तरह लिख सकते हैं. अगर आप एक बिगनर है तो 150 वर्ड्स में आप ट्राई कर सकते हैं इसको. आप अगर 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं तो प्लीज इसको ऐसे की तरह लिखिए, मोर देन 1000 वर्ड्स में प्लीज. ओके, सो नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो एसएसएलवी के बारे में बता रहा है, हाउ द माइडन फ्लाइट ऑफ इसरोज एसएसएलवी वेंट मींस वेंट रॉन्ग. क्या हुआ इसके साथ, इसरो का जो एसएसएलवी प्रोग्राम था वो क्या गलत क्यों साबित हुआ. ठीक है, सो व्हाट इज दैट एसएसएलवी मींस. एसएसएलवी मींस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ओके, इसका नेम था एसएसएलवी D1 EOS2. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EOS2. EOS is nothing but the Earth Observation Satellite. Okay, so इसका पर्पस क्या था, एसएसएलवी का पर्पस क्या था. It can put the mini, micro and nano satellites up to 500 kilogram into 500 kilometer of orbit. Okay, ये 500 किलोग्राम तक का जो सैटेलाइट्स है, मिनी, माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट्स को अप टू 500 किलोमीटर ये प्लेस कर सकता था. ओके, इट वाज कैरिंग 2 सैटेलाइट्स. जो हमारा एसएसएलवी D1 E0S2 का था, प्लीज इस नेम को याद मेमोराइज कर लेना. ठीक है, ये बेसिकली 2 सैटेलाइट्स कैरी कर रहा था. कौन कौन सा,
EOS-2, which was weighed up to 135 kilogram, about 135 kilogram, and another is Azadi satellite of 8 kilogram. Okay, so ये क्या हुआ था, किस इसका एम था टू प्लेस देम एट हाइट ऑफ 350 किलोमीटर ऑर्बिट. ओके, ये 350 किलोमीटर तक का ऑर्बिट में इसको प्लेस करना था, बट ये प्लेस नहीं हो पाया. ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से अलग होके एक दूसरे ऑर्बिट में, जो रिक्वायर्ड ऑर्बिट इसका था वहां पे प्लेस ना होके एक दूसरे ऑर्बिट में प्लेस हो गया. ओके, सो प्लेस्ड इन अ रॉन्ग ऑर्बिट. अगर ये प्लेस हो जाता रिक्वायर्ड ऑर्बिट में, जो उसका एम ऑर्बिट था, तो हमारा क्या हेल्प होता? तो हमारा ये हेल्प करता है इन स्टडिंग द क्लाइमेट. क्यों? क्योंकि आज इट हैज एडवांस्ड ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग ऑपरेशंस. इसके पास एडवांस ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग ऑपरेशंस था, इसलिए ये क्लाइमेट स्टडी में बहुत हेल्प कर सकता था. हो सकता है आगे भी आके ऐसे कुछ प्लान इसरो बनाएगा और भी एसएसएलवी तो आगे बन सकता है, पर ये जो इसका मेन मकसद ये था कि क्लाइमेट को डिटेल में स्टडी किया जाए. ठीक है, उसके बाद में जो सेगमेंट बता रहा है कि हमारे पास तो पीएसएलवी और जीएसएलवी था, पर एसएसएलवी क्यों, उसको नीड क्यों आया? हमारे पास तो ये था ना, इसका जरूरत क्यों पड़ा हमको? तो बेसिकली डिफरेंस क्या है पीएसएलवी और जीएसएलवी? पीएसएलवी मींस पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एंड जीएसएलवी मींस जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, whereas SSLV means small satellite launching vehicle. Okay, so ये जो PSLV एंड GSLV था, ये ह्यूज सैटेलाइट्स कैरी करने के लिए था एंड लिक्विड प्रोपेलेंट्स के मदद से ही ये चलता था, whereas the SSLV सॉलिड फ्यूल से चलता था. सॉलिड फ्यूल्स क्या होता है, इजी टू कैरी होता है, बहुत इजी हो जाता है उसको कैरी करना, उसके उसके हेल्प से कोई सैटेलाइट को यूज करना. ओके, सो इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव हो जाता है. किससे? ना लिक्विड प्रोपेलेंट से. और पीएसएलवी जीएसएलवी से एसएसएलवी लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, whereas पीएसएलवी एंड जीएसएलवी मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक है, आपके लिए टास्क है कि व्हाट इज द सर्कुलर एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इन द केस ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग. ये आप सर्च करना गूगल से, किसी से भी आप पढ़ लेना. ठीक है, आपको हेल्प मिल सकता है. तो ये था हमारा हिंदू का एनालिसिस. इसका जो एडिटोरियल एनालिसिस है, हम हो सकता है इवनिंग में करेंगे या फिर नाइट में करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक थम्स अप दे देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडिटोरियल एनालिसिस में. तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, सयानारा.